महाराष्ट्र की राजनीति, जहां सत्ता सिर्फ जीती नहीं जाती, छीन ली जाती है। जहां एक फैसला पूरी सरकार गिरा सकता है और एक शपथ सुबह की खामोशी को तूफान में बदल सकती है। यहां दोस्ती और दुश्मनी का फर्क कभी कभी सिर्फ एक हस्ताक्षर का होता है। और इस सत्ता के खेल में अगर कोई नाम बार बार सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है तो वो है अजित अनंतराव पवार। 6 बार उप मुख्यमंत्री, गठबंधनों के बीच सबसे बड़ी चाल और 2019 की वो सुबह जिसने पूरे देश को चौंका दिया। क्या वे सिर्फ विरासत की ताकत थे या महाराष्ट्र की राजनीति के असली रणनीतिकार? आज हम खोलेंगे उस सफर का हर पन्ना जहां सत्ता है, संघर्ष है, रणनीति है और है एक ऐसा नाम जो हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा। 22 जुलाई 1959 महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक शांत कस्बा देवलाली प्रवरा। यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर राज्य की राजनीति का अहम चेहरा बनेगा। परिवार राजनीतिक था, लेकिन राजनीति विरासत में मिलने वाली आसान कुर्सी नहीं होती। उनके चाचा शरद पवार देश के बड़े और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेना एक अवसर भी था और एक चुनौती भी, क्योंकि तुलना हमेशा साथ चलती है। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े अजित पवार ने खेत खलिहान, किसान, सहकारी समितियों और स्थानीय प्रशासन की वास्तविकताओं को बहुत करीब से देखा। यही जमीनी समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक शैली की पहचान बनी। 1980 का दशक, जब उन्होंने राजनीति में सीधे बड़े मंच से शुरुआत नहीं की, बल्कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अपना आधार मजबूत किया। पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में उनकी भूमिका ने उन्हें यह सिखाया कि सत्ता केवल भाषणों से नहीं चलती, संसाधनों और संगठन से चलती है। चीनी मिलों और ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क में उनकी सक्रियता ने उन्हें पश्चिमी महाराष्ट्र के ग्रामीण ढांचे में गहरी पकड़ दिलाई। धीरे धीरे वे सत्ता की उस आंतरिक संरचना को समझने लगे जिसे आम जनता अक्सर नहीं देख पाती। 1991 में वे पहली बार विधायक बने और फिर बारामती उनका राजनीतिक गढ़ बन गया। चुनाव दर चुनाव उनकी पकड़ मजबूत होती गई। वे केवल चुनाव जीतने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि संगठन और प्रशासन को साधने वाले रणनीतिकार के रूप में उभरे। कई बार वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य का बजट संभाला। ये जिम्मेदारी साधारण नहीं होती। बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और सत्ता संतुलन का दस्तावेज होता है। उनकी छवि बनी सख्त प्रशासक, कम बोलकर काम करने वाले नेता और तेज निर्णय लेने वाले राजनीतिक खिलाड़ी की। महाराष्ट्र के इतिहास में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने का। ये केवल एक पद की पुनरावृत्ति नहीं थी, बल्कि ये इस बात का संकेत था कि चाहे गठबंधन बदलें, सरकार बदलें, परिस्थितियां बदलें, अजित पवार सत्ता समीकरण का अहम हिस्सा बने रहे। वे उन नेताओं में से रहे जिन्हें राजनीति का इनसाइड मैकेनिज्म समझ आता है। किस समय किसके साथ खड़ा होना है, किस वक्त चुप रहना है और कब बड़ा कदम उठाना है, ये उनकी शैली का हिस्सा रहा। फिर आया नवंबर 2019। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता का समीकरण उलझा हुआ था। बातचीत, बयानबाजी और अनिश्चितता का दौर चल रहा था। और तभी एक सुबह खबर आई कि अजित पवार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजित पवार उप मुख्यमंत्री। ये कदम इतना अप्रत्याशित था कि राजनीतिक विश्लेषक भी चौंक गए। हालांकि ये सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई, लेकिन उस घटना ने यह दिखा दिया कि वे जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते। राजनीति में साहस और समय का चुनाव दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, और उस सुबह उन्होंने यही किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2023 में फिर एक बड़ा राजनीतिक भूकंप आया। इस बार दांव और बड़ा था। उन्होंने अपनी ही पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन कर दिया। बड़ी संख्या में विधायकों के समर्थन के साथ वे शिंदे भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। ये केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक पीढ़ीगत संघर्ष और वैचारिकता बदलाव का प्रतीक बन गया। चुनाव आयोग द्वारा उनके गुट को मान्यता मिलना इस बात का संकेत था कि उनका राजनीतिक आधार केवल नाम पर नहीं, बल्कि संख्याओं और संगठन पर भी टिका है। उनके सफर में उपलब्धियां भी रहीं और विवाद भी। पश्चिमी महाराष्ट्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक नियंत्रण में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े आरोपों और कुछ बयानों को लेकर उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी है। लेकिन लंबा राजनीतिक करियर शायद ही कभी विवादों से अछूता रहता है। राजनीति में हर निर्णय की एक कीमत होती है और उन्होंने वो कीमत कई बार चुकाई है। अजित पवार की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये सत्ता की संरचना, रणनीति की समझ और समय की पहचान की कहानी है।
उन्होंने गठबंधन बदले, समीकरण बदले, लेकिन खुद को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा। वे उन नेताओं में से हैं जो सत्ता को केवल पद नहीं बल्कि प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। सहयोग, संघर्ष, विभाजन और वापसी, उन्होंने हर चरण को जिया है। राजनीति में कई चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नाम सुर्खियों में रहते हैं, कुछ इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। अजित पवार एक ऐसा नाम है जिसने दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया। चाहे समर्थक उन्हें रणनीतिक मास्टरमाइंड कहें या आलोचक उन्हें विवादों से घिरा नेता, ये तय है कि उनकी कहानी सत्ता की राजनीति को समझे बिना पूरी नहीं होती। अगर आपको ऐसी ही गहराई से की गई राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप अजित पवार को एक रणनीतिक मास्टरमाइंड मानते हैं या विवादित लेकिन प्रभावशाली नेता? और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है सत्ता के पीछे की असली और गहराई से समझाई गई कहानियाँ।